तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज कक्षा 10 के मैथ के लिए, जिसमें हम करने वाले हैं 2023 से लेकर 2015 तक के बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। इसमें हम करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर से चैप्टर नंबर 1 जो आपका है वास्तविक संख्याएं, इसमें से 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें से किस तरीके का क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है, उन सभी का करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो हम 2023 से लेकर 2015 तक के बोर्ड परीक्षा में पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं हम शुरू। क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, मैं भी देख लेता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। 1 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपका आने वाला है। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या दिया गया है 22/7, ऑप्शन बी आपका दिया गया है पाई, ऑप्शन सी आपका दिया गया है √4 और ऑप्शन डी आपका दिया गया है 9। मतलब इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन दिए गए। तो हमें करना क्या है, हमें बताना है इसमें से अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। 22/7 परिमेय है। पाई क्या होती है आपकी अपरिमेय, तो आंसर क्या हो गया इसका पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। ये याद रखना है आपको। 1 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में आएगा। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2023 में इस तरीके का क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्वेश्चन जो दिया गया है दूसरा, 2023 में दूसरा क्वेश्चन दिया गया था HCF 336 यानी कि 336 और 54 का जो दिया गया है वो है 6। कहा गया एलसीएम ज्ञात करो। सेकंड क्वेश्चन क्या है 336 और 54 का HCF 6 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, अब दो संख्या कौन सी हमें दी गई है 336 गुना दूसरी वाली कौन सी है 54। HCF कितना 6, LCM हमें ज्ञात करना है। LCM हमें ज्ञात करना है। 6 से इसे डिवाइड कर लो चाहे इसे डिवाइड कर लो, इसे करेंगे 6 9 54 होता है। 9 की मल्टीप्लाई करा लो, 9 6 54 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32 हासिल 3, 9 तिया 27 और 3 30। ये किसके बराबर हो गया LCM। तो LCM कितना आ गया आपका, LCM आ गया 3024। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया निम्न में अपरिमेय संख्या। फिर ये पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या कौन सी है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है उसमें पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है 0.125। तो ये तो परिमेय संख्या है क्योंकि निश्चित मान है। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है 2√2। ये क्या है अपरिमेय है क्योंकि 2 तो रूट से बाहर नहीं आने वाला। आगे भी चेक कर लेते हैं। तीसरा दिया गया है 2√4। √4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो ये क्या होगी परिमेय संख्या होगी। इसके बाद लास्ट वाला में दिया गया है डी ऑप्शन हमें दिया गया है √2 इंटू √2 सॉरी √8। 8 दूनी 16 हो जाएगा रूट में। 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो ये भी सही है, यानी कि परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये वाली क्या है
अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कितनी है इसमें? अपरिमेय संख्या कौन सी है? 2√2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो दिया गया है वो है परिमेय संख्या 23 बटे में हमें दिया गया है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। हमें बताना शांत है या अशांत है। शांत संख्या होने के लिए हमने क्या पढ़ा है? हमें पता है कि अगर कोई संख्या शांत है, शांत आवर्ती है, तो जो नीचे यानी कि हर होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो। यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ पे कितना है? 5 है, तो 2 और 5 ही है। तो इसका मतलब संख्या क्या होगी? ये शांत होगी। हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 होगा तो हम क्या कहेंगे? संख्या शांत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2, 2 या ऐसे ही लिख लो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। अतः संख्या क्या है? शांत है, शांत आवर्ती है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया 12, 15, 21 का एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम। तो तीनों की तीनों संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो 3 चौक 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। अब तो किसी से डिवाइड नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करा लो, यानी कि एलसीएम बराबर 3, 4, 5 और 7। इनकी मल्टीप्लाई कराओ, 3 चौक 12, इनकी मल्टीप्लाई कराओ 35। अब इनकी गुणा करो, 12 पंजे 60, 86, 12 तिया 36 और 6 42। तो कितना आ गया? 420। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। फिर निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो इससे हमें एक चीज का कंफर्म पता चल रहा है कि परिमेय या अपरिमेय संख्या पूछने के लिए 1 मार्क्स में कंफर्म आने वाला है। दूसरा जो आने वाला है इस तरीके में क्वेश्चन क्या आने वाला है? एलसीएम एचसीएफ पे। 2 तरीके के क्वेश्चन पहले चैप्टर से जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर क्या दिया गया है। 6 में दिया गया है √3 निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बतानी है। तो √3, उसके बाद दिया गया है √4, इसके बाद दिया गया है पाई, और उसके बाद दिया गया है 2 + √5। तो बताओ इनमें से कौन सी परिमेय संख्या होगी? 3, क्योंकि हमें पता है कि 3 अपरिमेय संख्या है, तो ये तो नहीं होगी। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का, तो ये 2 बार आ जाएगी, यानी कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई तो अपरिमेय होती है, और ये भी क्या होगी? अपरिमेय। तो आंसर क्या आ गया इसका? √4। √4 क्या है? आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है 200 को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब 200 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हम अगर 200 को डिवाइड करूँ या अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 2 से डिवाइड करके 100 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर लो 50 आ जाएगा, फिर 2 से 25, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से 1। तो मैं 200 को क्या लिख सकता हूं? मैं यहाँ पे लिख देता हूं 200 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड में? अब देखो 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 कितनी बार है? 2, तो 5 की पावर 2। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इसका 2 की पावर n और 5 की पावर m। अगर इसी में पूछ ले कि n का मान कितना है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 3, और m का मान कितना है? m का मान कितना हो जाएगा? 2। अगर पूछता है तब, नहीं पूछता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर यहीं पे छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 फिर ऐसे एलसीएम पे आ गया।
क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिया गया 306 और 657 का HCF दिया गया, हमें दिया गया HCF 306 और 657 इज इक्वल है 9। तो एलसीएम ज्ञात करना है हमें, इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। अभी इस तरीके का क्वेश्चन किया था हमने, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल होगा HCF गुना LCM के। अब दोनों संख्या में कौन कौन सी संख्या है, 306 और 657। HCF कितना है, 9, और LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। 9 से किसी भी संख्या को डिवाइड कर लो या 9 इनके डिवाइड में ले आओ। तो 9 से अगर डिवाइड करें इस वाली संख्या, इसे कर लो चाहे इसे कर लो, इसे कर लेता हूँ। चलो 9 से डिवाइड करोगे, 9 सत्ते 63, बचा कितना 2, 7 ये 27 होगा, 9 तिया 27। तो 306 गुना 73 बराबर LCM के हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी है, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है, सिंपल तरीके से। 3 छंग 18 हो गया, 18 का 18, 3 तिया 9 हो गया, 7 छंग 42 हो गया, और 7 तिया 21 हो गया। तो कितना आ गया 8, और ये हो गया 3, और 9 4 13, एक हासिल हो गया, और ये 2 और ये 2। तो कितना हो गया, ये हो गया LCM इज इक्वल 22,338। ये क्या आ गया, इसका LCM आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर ये सवाल दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए कि परिमेय संख्या इतने का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब संख्या क्या दी गई है, संख्या दी गई है 1 to 9, डिवाइड में हमें दिया गया है 2 की पावर 2, फिर दिया गया है 5 की पावर 2, फिर 7, फिर दिया गया है 7 की पावर 5। अभी हमने शांत अशांत के बारे में पढ़ा था। शांत संख्या कौन सी होती है, जिसमें हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो, और यहाँ तो 7 भी है। तो ये कैसी संख्या होगी, फिर ये होगी अशांत संख्या। यदि ये 2 और 5 होंगे तो शांत होगी, और इससे अलग कोई भी संख्या हो तो क्या होगी, अशांत। तो यहाँ पे 7 आ गया, तो हम संख्या क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती है। 1 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10 हमें। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि √7 अपरिमेय संख्या है। √7 यदि अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो समझ लेते हैं, हमें सिद्ध करना है √7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस सवाल में यदि कुछ अलग भी आएगा तो किस तरीके से करेंगे, मैं इसे इसी में समझाता हूं। ठीक है, चलिए समझते हैं। हमें सिद्ध करना है √7 अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले मान लेना है, माना √7 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है। एक बार दोबारा समझेंगे, अपरिमेय सिद्ध करना है और मान लेना है कि ये क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। तो हम लिखेंगे इसे √7 इक्वल हो जाएगा p/q के, और यहां पे लिखेंगे जहां p व q का एक के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि p और q केवल अपने आप से ही घटेंगे, इसके साथ कोई भी गुणनखंड नहीं आने वाला, मतलब कोई अदर संख्या नहीं आने वाली। और यहाँ पे लिखना है q नॉट इज इक्वल है, यानी कि जो q है किसके बराबर नहीं होगा, 0 के, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी संख्या हो जाएगी अपरिभाषित, यानी कि अनंत। क्योंकि अगर p के बटे में हम 0 लिखेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, अनंत यानी कि।
ठीक है, सबसे पहले काम ये हो गया हमारा। अब इस क्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा √7 Q इज इक्वल हो जाएगा P। अब दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग किया तो हो जाएगा √7, तो रूट हटेगा, क्यू स्क्वायर बराबर किसके, पी स्क्वायर। इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। ठीक है, इसे यहीं पे छोड़ देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। फिर दोबारा से मान लेना है, क्या मान लेना है, माना हमने मान लिया P इज इक्वल 7 पे, क्योंकि P क्यू आर ही आएगा तो क्या मान लेते हैं, आर। यहाँ पे मान रखेंगे तो 7Q स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा 7R का स्क्वायर, होल स्क्वायर यानी कि। अब यहाँ पे हो जाएगा 7Q स्क्वायर इज इक्वल 49R स्क्वायर। 7 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 7, तो Q स्क्वायर बराबर किसके हो गए, 7R स्क्वायर के। अब हमें पता है, देखो यहाँ पे P स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है, 7 भी आ रहा है, मतलब P 7 से विभाज्य है, Q से विभाज्य है। यहाँ पे कितना आ रहा है, Q स्क्वायर बराबर 7 के, मतलब P और Q 7 से विभाज्य हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना, बस ज्यादा नहीं लिखना, P व Q 7 से विभाज्य है, विभाज्य है, अर्थात हमारा मानना विरोधाभास है, विरोधाभास है। कौन सा विरोधाभास है, हमने क्या माना था कि एक क्या थे, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यहाँ कितना आ रहा है, 7, तो हमारा जो मानना है वो विरोधाभास हो गया। √7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल और सरल लिखवाया है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाए, जैसे कहा जाए √5 अपरिमेय संख्या, इसी ही क्वेश्चन में कहा जाए √5 अपरिमेय संख्या, तो यहाँ 7 की जगह क्या करेंगे हम, 5 करेंगे, यहाँ पे भी 5 करेंगे, यहाँ पे भी 5 करेंगे, सभी जगह कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। 2 आएगा तो सभी जगह 2, 3 आएगा तो सभी जगह 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात, नहीं आ रही है तो एक बार दोबारा समझ लो। अगर √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आए तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी सभी जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था इसके बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है। 11 में फिर वही सवाल दिया गया है, 1261 और 1067 का HCF कितना दिया गया है, 97। एलसीएम ज्ञात करना है। ये तीसरी चौथी बार सवाल आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुना LCM के। रखेंगे मान, दोनों संख्या कौन कौन सी है, 1261 मल्टीप्लाई कितना, 1067 बराबर HCF कितना है, 97 इंटू LCM। इसी से डिवाइड करो, देखो 97 1 जे 97, 97 घटाना कितना बचेगा, फिर 9 बचाया, 7 ही है, तो एक बार फिर टेबल चलेगा, यानी कि 11 बार ये इससे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 1261 गुना 11 बराबर किसके, LCM के। तो LCM कितना आ जाएगा, इनकी गुना कराओ, 11 एकन 11, एक हासिल हो गया, 11 कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 हो जाएगा, और एक 67 हो गया, 67, 6 हासिल हो गया, 11 दूनी 22 और 6 28 हो गया, 2 हासिल हो गया, 11 के 11 और 2 13। तो आंसर कितना आ गया, 13,871।
यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, फिर ये क्वेश्चन, ये भी मतलब बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या वाला। निम्न में अपरिमेय संख्या है √3, √4, 5 या 2/3। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। हमें पता है ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये क्या है अपरिमेय। तो आंसर कौन सा आ गया, यही वाला सही हो गया। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया आगे, फिर दोबारा से यही दिया गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसी क्वेश्चन पे, जैसे ये सेम सवाल था बिल्कुल इसके जैसे। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, समझो फिर दोबारा से। क्वेश्चन नंबर दिया गया है हमें 13, HCF दिया गया है 306, यानी कि यहाँ संख्या दे दी 306 और 657, 657 का HCF इस बार कितना दिया, 9 दिया है। ये सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, कितना दिया है, 9। तो सेम फॉर्मूला होगा, सेम तरीका होगा, 306 गुना 657 बराबर कितना, 9 गुना LCM। हमने अभी इससे से डिवाइड किया था, कितनी बार कटा था, 6 और 3 63 बार। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 9 सत्ते 73 बार, 9 सत्ते 63, कितना बचा, 2, 27 होगा, 9 थिया 27। इसकी मल्टीप्लाई करा के अभी मैंने लिखा था 22,338, अगर याद हो तो। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 जो दिया गया है, इसमें फिर ये कहा गया है √5 अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, जहां पे √7 था। इस √7 की जगह पे हमें क्या करना है, √5। तो इसको आप स्वयं से कर अपने आप से देखेंगे कि तुम कर पा रहे हो या नहीं, और नहीं समझ में आनेगा तो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार दोबारा से देख लो, फिर ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या दिया गया है, 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है निम्न में परिमेय संख्या, मतलब ये तो कंफर्म ही है, परिमेय संख्या √3, फिर √4, फिर दिया गया पाई, फिर दिया गया 2 + √5। हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। अब इनमें कौन सी परिमेय संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो अपरिमेय है, ये तो होगी ही नहीं आंसर। ये पाई तो हमें पता है अपरिमेय होती है, ये होगी ही नहीं है, तो बचा कितना, और √4 परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये 2 का वर्ग है, 2 बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, √4। √4 क्या है इसमें, परिमेय संख्या। इसके बाद फिर क्वेश्चन दिया गया इसी के नीचे, क्वेश्चन नंबर 16, उसमें दिया गया निम्नलिखित में से फिर परिमेय संख्या पूछी गई है। तो √2 पाई 0.375 और फिर दिया गया है 5 - √3। इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, खुद से बताओ अपने आप, कौन सी परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय है, अभी हमने जांच किया, ये अपरिमेय क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है क्योंकि ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो परिमेय संख्या कौन सी होगी, 0.375। तुम्हें बस टिक ही मारना है, उसमें आंसर ही लिखना है क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करनी है। इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका अप्लाई करना है, जैसे अभी हमने किया था। चलिए करते हैं। सबसे पहले मान लेना है, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। क्या मान लेना है हमें इसे, परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। और यहां पे लिखना है जहां P व Q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई भी पूरी संख्या है। और Q ≠ क्या होगा, 0। Q का मान क्या नहीं होगा, 0। जो इससे पहले रूट वाला सवाल क्या था, √7
उसमें थ्योरी यहाँ पे क्या है, अलग है, और इसमें क्या है, अलग है। ठीक है, चलिए आगे समझ लेते हैं फिर क्या है। हमें क्या करना है, इस 6 को इधर ले जाना है। √2 बराबर पी बटे क्यू, माइनस कितना हो जाएगा 6। अब करना है क्या, लिखना है सबसे पहले, हमें पता पी बटे क्यू परिमेय संख्या है, पी बटे क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर p बटे q परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी फिर, तब p बटे q -6 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तब अब इसके बराबर क्या है, √2 है, √2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि √2 तो अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारा मानना विरोधाभास है, विरोधाभास है। जो भी संख्या लिखी हुई होगी 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये करना है फिर हमें इसमें, सिंपल तरीके का सवाल है, बस हमें सीधा क्या करना है, 6 + √2, उसमें इसमें अंतर क्या है, इसमें केवल रूट वाली सिग्नल संख्या होगी और इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ऐड करके दे रखी होगी, माइनस करके दे रखी होगी। इसमें एक ऐसी संख्या होगी, एक रूट वाली संख्या होगी, तब ऐसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, इसे उतारना हो तो उतार सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18 लगभग 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 18 जो मैं करा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है Q को संतुष्ट करने वाली शर्तों को लिखे ताकि परिमेय संख्या P बटे Q का दशमलव प्रसार अशांत हो। P बटे Q क्या हो, अशांत हो, और अगर ये अशांत है तो हमें Q के बारे में लिखना है। तो क्या लिखना है, हमें पता है Q क्या आ रहा है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या होगी। क्या लिखा है, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हमें पता है कि अगर इसके गुणनखंड, अगर हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें और 2 और 5 आ रहा केवल, तो हम इस संख्या को, यानी कि इस पूरी संख्या को क्या बोल देंगे, शांत संख्या। उसने कहा अशांत हो, तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जब करे तो उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या आ जाए, जैसे 3 हो, 7 हो, कोई भी ऐसी संख्या 11 हो, ऐसी कोई भी संख्या आ जाए तो हम इसे क्या बोल लेंगे, बोल लेंगे इसे अशांत। तो क्यों के बारे में क्या लिखना है, क्यों के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त भी कोई संख्या होगी। ठीक है, इससे अलग भी कोई संख्या होगी तो हम क्या कहेंगे, इसे अशांत आवर्ती। इसके बाद आगे चेक करते हैं क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, फिर जैसे अभी किया था क्वेश्चन, बिल्कुल उसके जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया गया है 3√2 अपरिमेय संख्या है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बिल्कुल सेम उसके ऐसे क्वेश्चन है, सबसे पहले मान लेते हैं, माना 3√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
और अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि पी बाई क्यू। यहाँ पे क्या लिखना है, जहां पी व क्यू कोई पूर्णांक है। पी क्यू क्या होंगे, यहाँ पे कोई पूर्णांक है। अब फिर पहले जैसे ये इसकी डिवाइड में मतलब मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो रूट 2 बराबर आ जाएगा पी बटे क्यू, और ये इसकी गुना में चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 क्यू। फिर हमें थ्योरी लिखनी है, क्या लिखना है, पी बाई क्यू परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, तब P बाई 3Q भी परिमेय संख्या होगी। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो भी होगा वो भी परिमेय संख्या होगी, तब रूट 2 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, परंतु हम जानते हैं रूट 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारा मानना विरोधाभास है। जो भी होगी संख्या 3 रूट 2 अपरिमेय संख्या है। तीन रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है। चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं, क्या दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें दिया गया है 20। अभाज्य गुणनखंडों संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसे मैं कराता हूं, उसके बाद जो दो बचे हुए शेष क्वेश्चन है उन्हें आप, अच्छा 21वां क्वेश्चन आपको करना है, 22वां में समझाता हूँ कैसे करना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहीं पे आए, मैं 22वां इसी में समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज्यादा नहीं होने का। उसके बाद मैं कराता हूँ फिर आपको 20वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन समझा रहा हूँ पहले में, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 22वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया ये गया है कि 3 + 2 रूट 5। अब इसमें देखो क्या अंतर आने वाला है, 3 + 2 रूट 5 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 2 रूट 5 आएगा। यहाँ पे भी क्या आने वाला है, 3 + 2 रूट 5 आने वाला है। ये सेम रहने वाला, कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे क्या आने वाला है, अब यहाँ थोड़ा चेंज होगा, क्या होगा, 2 रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, ये माइनस में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो रूट 5 बराबर जाएगा पी बाई क्यू -3, उस पूरे के डिवाइड में कितना आने वाला है, 2। अब फिर सेम प्रोसेस चलने वाला है, P बाई क्यू परिमेय संख्या है, तब यहाँ पे क्या है, P बाई क्यू -3, P बाई क्यू क्या है, -3, P बाई क्यू -3 भी परिमेय संख्या होगी, तब ये वाली लाइन भी लिखनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगी, बीच में एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी, क्या आएगी, P बाई क्यू -3 बटे 2 भी परिमेय संख्या होगी, तब फिर यही रहेगा, रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी, फिर सेम रहने वाला है। बस यहाँ पे आंसर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। समझ आई क्या समझा रहा हूं भाई? ठीक है, नहीं आई तो सेम उदाहरण लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां जो 2 बार मैं करा चुका हूं, जिसका आंसर क्या आता, आंसर भी याद होगा 22,338, तीसरी बार है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स में आता है। इसके बाद ये देख लेते हैं 7,000, ये दिया गया है, यहीं पे मैं कराता हूँ इसे, 7,429 के अभाज्य गुणनखंड, इन्हें थोड़ा याद कर लो। ठीक है, याद मतलब क्योंकि एक ही संख्या ऐसी है जिसमें गुणनखंड थोड़े से अटपटे से होंगे, जैसे 19 से डिवाइड होगा, फिर 23 से डिवाइड होगा और 17 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होता है, 17, 19, 23। ठीक है, तो सबसे पहले 17 से हम डिवाइड कर लेते हैं इसे, 17 से डिवाइड, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68, कितना बचा, 68 में ये घटाएं कितना बचेगा, 6, कितना उतारा
2। फिर 17 दिन 17 तिया 51, 51 इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 1, फिर 1, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, पूरा डिवाइड हो गया। अब ये 23 से होगा कंफर्म है क्योंकि पता है, सॉरी 19 से होगा, वैसे 23 से भी हो जाएगा, बाद में 23 ही बचेगा। 19 दूनी 38, 38 इसमें से घटाएंगे बचेगा 5, 7, 19 तिया 57, तो कितना आ गया 17, 19 और 23। तो क्या लिख सकते हैं 7, 4, 2, 9 को 17, 19 और 23। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 2015 से लेकर 2023 तक आए हुए हैं, जिससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि पहले चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन लिए हैं, उससे जो पहले क्वेश्चन थे जैसे 1.1 एक्सरसाइज थी एल्गोरिथमिक विभाजन सूत्र द्वारा, वो मैंने इसमें से क्या करे हटा दिए। ठीक है, वे क्वेश्चन इसमें से नहीं लिए हैं, ये वे क्वेश्चन लिए जो इस साल आपके सिलेबस में है, जो सिलेबस में हटा दिए गए हैं वो मैंने इसमें से क्या करे हटा दिए। ठीक है, तो 22 क्वेश्चन थे जो पहले चैप्टर से आपके आए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम पढ़ने वाले हैं कि दूसरे चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो बाहर से आया हुआ हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।